नमस्कार, मेरा नाम रविंदर सेन है। मैं सेल्फ मेड हेल्थ कोच हूँ। इसका मतलब है मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली हुई। मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। उसके बाद मैंने ये सीखा कि कैसे हम लोगों को हेल्दी कर सकते हैं सिर्फ घर के खाने से, बिना दवाइयों के। तो इसको हेल्थ कोचिंग बोलते हैं, जिसमें हम लोगों की सिर्फ मदद करते हैं उनके सिम्टम समझ के, उनकी लाइफस्टाइल समझ के, उनकी दिक्कतें समझ के, उनका खाना चेंज करके। तो मैं पिछले 6 साल से इस फील्ड में हूँ। मैंने खुद की प्री डायबिटीज, जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि मेरे डैडी भी डायबिटिक थे, मेरे ताया जी भी डायबिटिक है, हमारी फैमिली में डायबिटीज थी, तो मैंने अपनी खुद की प्री डायबिटीज ठीक की हुई है। मैंने जो मेरा लिवर फैटी था, क्योंकि मैंने जब मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मैंने बड़े बड़े काम किए हैं यंग एज में। जो वो सब चीज़ों से जो डैमेज थी अल्कोहल और है ना अदर सब्सटेंस एब्यूज से, मैंने उससे अपना लिवर जो ठीक किया, उसकी जो उसके साइड इफेक्ट से उससे। और मैंने अपनी बॉडी में हार्मोनल जो इम्बैलेंस थे, मेरी बॉडी में एस्ट्रोजन ज्यादा था क्योंकि लिवर फैटी था, और टेस्टोस्टेरोन कम था। ये सब चीजें मैंने 3 से 4 महीने में खुद ब खुद रिवर्स कर ली। तो मैंने कुछ चीजें सीखी, फिर उस चीज को मैंने अपना एक मिशन बनाया कि लोगों की कैसे मदद की जाए, लोगों को कैसे तंदुरुस्त किया जाए बिना दवाई के, सिर्फ घर के खाने से और बहुत थोड़ी सी न्यूट्रिशन से, है ना। मैंने खुद पे जब एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने सिर्फ फूड चेंज किया था। फिर मुझे पता लगा कि रिजल्ट जो इतनी देर में आता है, अगर हम न्यूट्रिशन सही कर देते हैं तो रिजल्ट 2 महीने में या उससे भी पहले आ जाता है। हमारे पास कई ऐसे केसेस हैं जो लोग इंसुलिन पे थे और सिर्फ प्रोग्राम में 1 महीने में इंसुलिन खत्म हो गई। कई ऐसे लोग हैं जिनको कोर्टिजोन या वो स्टीरॉइड्स की प्रॉब्लम थी, लेने पड़ते थे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्री डायबिटीज, डायबिटीज, थायराइड, है ना, हैशिमोटो जिसको बोल देते हैं, लिवर कंडीशंस, फैटी लिवर, पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रॉइड, बड़े इजीली भाग जाते हैं अगर हम ये चीज समझ जाएं कि सब चीजें हैं क्या। ये सब चीजें हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। और मैं अगर अपने आप को बोलूंगा मैं एक्सपर्ट क्या हूँ लाइफस्टाइल का, तो मैं तभी अपने आप को हेल्थ कोच बोलता हूँ। बिकॉज इट्स अ कोचिंग पॉइंट। किसी भी आदमी को एक चल रहे चक्कर में से निकालने के लिए थोड़ी सी एक्सटर्नल हेल्प चाहिए। आप डेली एक रूटीन में हैं, आपको उस रूटीन में से एक नई रूटीन में ले जाना है। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। देर आर सर्टन स्टेप्स जो हम स्लोली चेंजेस करवाते हैं। उससे क्या होता है, हम उसको एक लाइफस्टाइल से दूसरे लाइफस्टाइल में ले जाते हैं वेरी स्लोली, ताकि उसको पता भी ना लगे और बहुत सारा काम हो जाए, है ना। द होल पॉइंट इज कि हम कैसे ये कर सकते हैं कि हम लोगों को तंदुरुस्त कर दें बिना उनको दवाइयां सर्जरीज वाली प्रॉब्लम में जाए बिना। ठीक है, अभी मैसेजेस का जवाब नहीं दे सकता, किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे जल्दी ही, उस वक्त आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं चैट देखता हूं तो मुझे, मैं सेमिनार से डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। तो मेरा मिशन है, मेरा मकसद है लोगों को तंदुरुस्त करना घर के खाने से। मेरा प्रोफेशन भी वही है ना। मैं 2-3 तरीके से मदद करता हूँ। एक है फ्री यूट्यूब वीडियोस है, जूम सेमिनार्स, वो बिल्कुल फ्री है। दूसरा तरीका है हमारे प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स कोई भी ले सकता है, ज्यादा महंगे नहीं है, और ज्यादा देर नहीं खाने पड़ते। 2-3 महीने खाने से बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तीसरा तरीका है हमारा कि आप हमसे 2 महीने की कोचिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको एक कोच असाइन हो जाता है। वो आपको डंडे के जोर से काम करवाता है और आपको तंदुरुस्त कर लेता है। सबसे अच्छा तरीका है चौथा तरीका, हमारे पास एक और तरीका है जिसको बोलते हैं कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि आप खुद कोच बन जाइए। लेट्स से आपकी फैमिली में लोग बीमार हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जो अच्छी कंडीशन में नहीं है, आप कोच बन के अपने आप को तो तंदुरुस्त करेंगे ही करेंगे, आप कम से कम 10-20 लोगों को तंदुरुस्त करेंगे। उसके बाद क्योंकि आपने लोगों को तंदुरुस्त कर दिया, आपका बिजनेस चल पड़ता है, लोग आपको रीच करने लग जाते हैं कि मुझे भी ठीक करिए। देन यू कैन डू अ वेरी गुड बिजनेस। मगर मैं हमेशा बोलता हूँ बिजनेस, हमारे पंजाबी में कहावत है पुण्य ते फलियां। दैट मीन्स पुण्य है ना, पुण्य भी खटना जिसमें पुण्य, और फलियां कि उसका कुछ रिवॉर्ड भी है। तो ये ऐसा बिजनेस है, ये ऐसा करियर है जिसमें सोल की सेटिस्फेक्शन है। अगर आप किसी को कोच करते हैं, उसकी डायबिटीज भाग गई, उसकी पीसीओडी रिवर्स हो गई, उसका थायराइड ठीक हो गया, उसका फैटी लिवर रिवर्स हो गया, हमने तो कोई ना कोई काम करना ही है। सो मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा काम है, नोबल काम है। पैसे तो कमाने किसी ने भी कमाने हैं, तो अच्छे कमाने हैं। तो दिस इज द होल मोटिवेशन, है ना। मेरा खुद का मोटिव यही है और मेरा मोटिवेशन यही है कि कैसे लोगों को तंदुरुस्त करें सिर्फ घर के खाने से, बिना कोई प्रॉब्लम से। जैसे सेकंड गाइस, गिव मी ब्रेक, यहाँ लाइट की दिक्कत, सॉरी गाइस, थोड़ी सी लाइट की कंडीशन है। एनीवेज, सो आई वाज सेइंग कि हमने कई चीजें बनाई हैं। जैसे मेरे एक सेट है, सीरीज का सेट है, उसको बोलता हूँ द मस्ट नो सीरीज। 23 वीडियोस का सेट है। उसमें मैंने 23 लाइफ हैक्स दिए हैं कि कौन सी चीज क्यों यूज करनी चाहिए, कौन सी चीज कितनी और क्यों यूज करनी चाहिए, कौन सी चीज लाइफ में अच्छी है, कौन सी बुरी है। वो 23 वीडियोस के सेट में
बहुत सस्ता सा सेट है वो, आई थिंक सो लेस देन, है ना, मतलब डॉलर्स की बात नहीं करेंगे, तो बहुत ज्यादा सस्ती है, अगर आपको चाहिए सिमी या अंशु से मिल सकता है। तो आई विल डाइव स्ट्रेट इनटू द क्वेश्चन आंसर टुडे। आप अपना हाथ रेज करिए, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग माय इलेक्ट्रिसिटी इज गोना लास्ट। सो जूम में एक फंक्शन है हैंड रेज करने का, आप हैंड रेज कीजिए, मैं क्वेश्चंस लूंगा साथ के साथ, सो दैट वी डोंट वेस्ट टाइम। तो जूम का फंक्शन है जो हैंड रेज कीजिए, देन आई विल आस्क यू टू अनम्यूट, अनम्यूट करने के बाद हम क्वेश्चंस लेंगे। तो जैसे मैंने बोला, हमने सिर्फ क्या करना है, हमने कोशिश करनी है कि तंदुरुस्त होना है सिर्फ घर के खाने से, हमने लाइफस्टाइल चेंज करना है, हमने ये समझना है ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जो लाइफस्टाइल इश्यूज हैं जिसके कारण से, जिससे ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, फैटी लिवर, ये सब कहाँ से आ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है और इसके बारे में क्या किया जा सकता है। अगर ये चीजें हम समझ जाएं और वो सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज कर लें तो दिक्कतें सॉल्व हो जाती हैं। जी, हरमोना जी अनम्यूट कीजिए, पूछिए प्लीज क्वेश्चन अपना। हाँ जी, हॉट फ्लैशेस ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ जी? जी मैम, केड़ी उम्र शुरू हुए हैं, व्हेन डिड इट स्टार्ट, एज क्या है? 54। देखो, नाउ दिस मेक्स अंडरस्टैंडिंग, प्री मेनोपॉजल है ना, प्री मेनोपॉजल हॉट फ्लैशेस होने हैं, दैट मींस जेड़ा एस्ट्रोजन है ना वो बंद हो रहे हैं, आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन बनता है वो बंद हो रहा है। जो कोर्टिसोल है, कोर्टिसोल होता है स्ट्रेस हार्मोन, वो कौन बना रहा होता है, एड्रिनल ग्लैंड्स बना रहे होते हैं, है ना। अब क्या हुआ, जब एस्ट्रोजन बंद हो जाता है ना, ओवरीज बंद करती है, तो कोर्टिसोल जो बना रहा है एस्ट्रोजन, उसको कोर्टिसोल बनाने वाला जो एड्रिनल है उसको एस्ट्रोजन भी बनाना पड़ गया। जब ये दोनों चीजें एक ही ग्लैंड को बनानी पड़ती हैं तब हॉट फ्लैशेस होते हैं। उसका बहुत सिंपल सा तरीका है, एक तो आपने एप्पल साइडर यूज करना है, हमारा एक फॉर्मूला है, उसका नाम है द परफेक्ट वुमेन, वो 2 से 4 गोली डेली लीजिए। और आपने सबसे पहले लंबी सैर करनी सीखनी है कोर्टिसोल को लो करने के लिए, और इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना है। बर्बरिन आपके लिए बहुत अच्छी है, मेरे पास पड़ी भी होगी यहाँ पे कहीं, हाँ ये पड़ी है बर्बरिन, आपके लिए बर्बरिन बहुत अच्छी है। आपके लिए अगर आप चाहते हैं अश्वगंधा लेना, अश्वगंधा ले सकते हैं, या फिर, है ना, ये अश्वगंधा, इससे भी बढ़िया है आप अगर स्ट्रेस बस्टर ले लें, मेरे पास पड़ा होगा यहाँ पे कहीं, स्ट्रेस बस्टर, या जिसको हम बोलते हैं सुपर ब्रेन, स्ट्रेस बस्टर उससे भी अच्छा है, क्योंकि हमने आपका कोर्टिसोल डाउन करना है, इंसुलिन डाउन करना है। तो ये चीजें कीजिए, और आपकी स्लीप 7+ होनी चाहिए, 8 तो अच्छी है, ये चीजें करके देखिए प्लीज। ठीक है थैंक यू। मैम, हाँ जी। और किसी का क्वेश्चन प्लीज, प्लीज रेज योर हैंड। एक चैट में क्वेश्चन था, लेट मी सी, अगर आपको, नहीं चैट, ठीक है क्वेश्चन है जी, अगर आप क्वेश्चन ऐसे पूछे, सर मैं तेल नहीं लगाता, मैं जेल यूज करता हूँ, सॉरी, मुझे मुझे जेल पसंद है, और मेरी जेल लगाने से मुझे कम से कम 19 नहीं नहीं 2005 से मैं जेल जेल लगाता हूँ। तो एक लोगों की धारणा है कि जेल लगाने से बाल खराब होते हैं, कुछ नहीं होता, ये बाल डेड होते हैं, कौन सा स्कल पे लगती है, तो मैं तेल नहीं लगाता। हाँ, मैंने, अगर मौसम ठंडा होता है तो कोकोनट ऑयल जेल के जैसे काम करता है, अब इंडिया में गर्म मौसम है तो उससे, है ना, मैं जेल नहीं लगाता, वो सारी जेल मेल्ट, सॉरी तेल नहीं लगाता, तेल मेल्ट होके सिर पे आ जाता है। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन हो प्लीज हैंड रेज कीजिए और पूछ लीजिए, है ना। एक और चीज है, मैंने एक ब्यूटी फॉर्मूला निकाला था पीछे लोग, हाँ जी, एक सरदार जी, तुसी राणा जी, पूछो क्वेश्चन प्लीज, अनम्यूट करो। ਓਕੇ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। जी जी, सत श्री अकाल सर। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਬੜੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਮ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੱਜੀ ਪਿੰਜਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਵੀ ਜੀ। सर वीडियो ना दिखाओ, यू कैन स्पीक, डोंट, वीडियो तो देख नहीं सकता मैं, तुम बोलो। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हाँ ਅੱਛਾ, जी, ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ। कोई नहीं सर, ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਦ ਤੋਂ ਨਮ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ठीक है, डायबिटिक तो नहीं हो, प्री डायबिटीज तो नहीं है, मिठा खाने का दिल तो नहीं करता, चाह पीने का दिल तो नहीं करता? नहीं जी, नहीं प्री डायबिटिक नहीं हैगी जी। मैं थोड़े चिर होया टेस्ट कराया जी, मेरी 99 ਸੀ ਜੀ नहीं ਸ਼ੂਗਰ नहीं नहीं, ਖਾਦੀ वो ਪਈ। नहीं, शुगर टेस्टेड तो प्री डायबिटीज नहीं पता लगती, वो तो इंजन होने तो बाद दसदी है। कुछ सिम्पटम्स ने प्री डायबिटीज ਦੇ, है ना, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਭੁੱਖ लगदी है, मूड बुरा ਹੁੰਦਾ जब खाते नहीं, खाना खा के अच्छा लगता है, मिठा खाना अच्छा लगता है, रात के खाने तो बाद थोड़ा चिड़चिड़ापन रहता है, वो कुछ साइन होंगे ने।
ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਲੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਫਟ ਲੈਗ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਸੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਪੁੱਠੀ ਲੱਤ ਦੀ। ਉਹ ਫਿੰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਲੈਗ ਦੀ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਖੱਬੀ ਪਿੰਜਣੀ, ਲੈਫਟ ਪਿੰਜਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਫਟ ਲੈਗ ਦੀ ਪਿੰਜਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਸਾਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਫਟ ਲੈਗ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਲੈਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਠੀਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਚ ਨਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਕ ਵਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿੰਚ ਨਰਵ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਅ ਲੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ, ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ? ਮੈਂ USA ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਪਿੱਛੇ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ, ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਥੈਂਕ ਰੱਖੇ। ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੀ? ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਪਲੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠਦੀ ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਚਟਾਕੇ ਚੀਸਾਂ ਚਟਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠਦੀ ਆ ਨਾ, ਉੱਠਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਸਾਂ ਚਟਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਵਰੀਡੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਫੇਸ ਦੁਖਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਫੇਸ ਦੁਖਦਾ ਵੀ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚੀਸਾਂ ਚਟਾਕੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਹੋਮੋ IR। ਹੋਮੋ ਅੱਛਾ ਜੀ, IR ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਓ। ਪ੍ਰੀ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਬਰਬਰਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜੀ ਜੀ, ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੀਜੀ ਜੀ, ਚੀਜ਼ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਿਟਰੇਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਅਫਕੋਰਸ ਹਰ ਮੀਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ D10 ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਾਈਡ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਮਿਲਕ ਥਿਸਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਰੂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੀਰੂ ਠੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਠੀਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਹੈ, ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ 7 ਵਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਮੋਸਟ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ यू। अमित जी, अमित रस्तोगी जी, प्लीज क्वेश्चन पूछिए अपना। या हेलो रविंदर जी, कैसे हैं आप? हाय अमित, आई एम वेरी वेल, थैंक यू। आप बताइए कैसे हैं? या आई एम आल्सो वेरी गुड। कहाँ से रविंदर अमित जी, जी? एक चीज आपसे, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ एक्चुअली। जी अमित जी। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था रविंदर जी कि मैंने जो है कुछ समय पहले कुछ टेस्ट करवाए थे अपने थायराइड के रिगार्डिंग, और जी जी। उसमें हाइपोथायराइडिज्म आया था मुझे। लगभग हो गया 8-10 साल हो गए इस बात को। अच्छा। तो उस मैंने आज तक जो है कोई भी थायराइड की मेडिसिन नहीं ली है, जस्ट गुड। बिकॉज कि मैं एलोपैथिक मेडिसिन लेना ही नहीं चाहता। जी मैं बिल्कुल सही। अवॉइड करता हूँ, और मैं कुछ ना कुछ ऐसे तरीके मैं यूज करता हूँ, या फिर मैं ऐसे कोई रास्ते में ढूंढता हूँ जिस वजह से मैं एलोपैथी से बच सकूं। जैसे बिल्कुल नेचुरल सही। आप जिस तरह से बातें करते हैं सारी वो चीज फॉलो करता हूँ मैं। वेरी नाइस। तो सर, अभी क्या है कि जैसे मैं खाना वगैरह खाता हूँ, थोड़ा ब्लोटिंग वगैरह भी होती है मुझे। तो मैं ये चीज रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा कि ये थायराइड की वजह से है या लीवर की वजह से है, क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। जी तो सर, ये चीज मेल बंदे को बिना लिवर खराब हुए थायराइड हो ही नहीं सकता, बात खत्म। फीमेल को ओके फीमेल को लिवर के बिना थायराइड हो सकता है। मेल बंदे को, ये मेरी आइडिया है, मैं 100% अपने आप को बोलता हूं कि मेरी 100% कन्विक्शन है। इफ आई एम रॉन्ग इट्स ओके। मेल बंदे को बिना लिवर खराब हुए थायराइड हो ही नहीं सकता, अनलेस उसने कोई पॉइजनस चीज या इंजेक्शन लगा दिया किसी ने उल्टा सीधा। क्योंकि जो कन्वर्जन है ना लिवर के हार्मोन्स की, वो कहाँ हो रही है? वो 90% से भी ज्यादा, काफी ज्यादा परसेंटेज लिवर में होती है, और लिवर फैटी होने के बाद थायराइड होता है। तो आप ये चीज करते हैं, आपको नहीं पता, हमारे पास केसेस हैं, स्कोर्स ऑफ केसेस हैं जिनको हमने थायराइड की मेडिकेशन से जो ले रहे थे उनको ऑफ करा लिया। आप तो लेते भी नहीं। अगर इफ इट इज ओके राइट। विद यू, आई विल सजेस्ट यू 2 months प्रोग्राम विद अंशुल जी, अगर आप कर सकते हैं, इफ इट्स नॉट अ बिग डील। क्योंकि आपने पीछे रूट कॉज नहीं एनालाइज किया। आपको प्रॉब्लम क्या थी? डाइजेशन इशू आ रहे हैं? या डाइजेशन इश्यूज आते हैं मुझे, हैं अभी अच्छा, भी। देखिए उसके पीछे यू हैव टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज बिहाइंड इट। दोनों लिवर के रिलेटेड है, थायराइड भी और डाइजेशन इश्यूज भी। अगर डाइजेशन इश्यूज हैं तो मैं क्या करता हूं, बीटन हाइड्रोक्लोराइड, मिल्क थिसल, है ना, हर खाने से पहले बीटन हाइड्रोक्लोराइड, दिन में 4 या 6 मिल्क थिसल। मैं अश्वगंधा 2 डेली। एक सेकेंड। पोटेशियम सिट्रेट 1 टीस्पून इन अ डे। इसका तरीका बताता हूँ। 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिक्स करके धीरे धीरे पीता हूं मैं। न्यूट्रिशनल ईस्ट
क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स चाहिए होता है। एक चीज मिलती है KALP कैल्प, मैं खुद निकाल रहा हूँ, इंडिया में अच्छे लेवल की नहीं मिलती। वो एम्प्टी स्टमक लेने से थायराइड को वो मिलता है, आयोडीन मिलता है, सो इट कैन मेक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। सुपरकैल D3 कैल्शियम, सॉरी D3 हमारे लिवर के लिए और हमारी बॉडी के ओवरऑल सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। और एक और चीज यूज करने को बोलूंगा, नैनो कुर्कुमिन। ये कुछ चीजें हैं जो मैं यूज करता हूं इन केस देयर इज स्ट्रेस इशू, है ना। आप, एक हमारा फॉर्मूला है स्ट्रेस बस्टर, ये उसका छोटा वर्जन है सुपर ब्रेन, मगर स्ट्रेस बस्टर में 4 अमीनो एसिड्स भी हैं। तो जो मेरी रियल रिकमेंडेशन है कि अमित जी, इफ यू आर ओके विद इट, 2 महीने का प्रोग्राम लीजिए प्लीज, बाकी आप ये चीजें ट्राई कर सकते हैं। सर ठीक है एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, ये आपने जो बताया सारे प्रोडक्ट्स में ऑलमोस्ट इसमें से 70% प्रोडक्ट्स ले रहा हूँ, एक्सेप्ट आपका पोटेशियम सिट्रेट और जी। आपका जो विटामिन जो सॉरी सुपरकैल D3 सुपर गैल डी है, यस। जी। इन दोनों के अलावा बाकी सारी जो चीजें हैं वो आप ही के थ्रू मुझे अवेलेबल कराई गई हैं, मैं नाइस। ऑलरेडी ले रहा हूँ मैं, और 1-2 महीने से मैं ले रहा हूँ, तो उसमें मुझे काफी फर्क तो फील हुआ है, लेकिन 100% रिजल्ट नहीं आया है। सर मैं हमेशा और बोलता एक हूँ, चीज, प्रोडक्ट 25 to 30% रिजल्ट इज विद द प्रोडक्ट। अगर आप जो आप चाहते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, यू हैव टू डू द प्रोग्राम फॉर दैट। आप हेल्दी रह सकते हैं, आप बेटर इंप्रूवमेंट ले सकते हैं 25 to 30%, बिकॉज प्रोडक्ट ने मील के साथ काम करना है। अब आपकी मील अच्छी नहीं है, थायराइड की एक स्पेशल तरीके की डाइट है, उसका एक प्रोटीन है, तो आई वुड रियली सजेस्ट कि अगर आप 2 महीने का प्रोग्राम ले लें, वी विल हैंडल इट फॉर एवर टोटल। तो एक चीज और पूछना चाहूंगा, न्यूट्रिशनल ईस्ट मैं ले रहा हूँ और ऑयस्टर मशरूम भी ले रहा हूँ मैं, तो वेरी नाइस। एक चीज मैंने फील करी है कि जब मैं वो वेरी लेता हूँ तो उसके बाद मुझे ऐसा, यस यस यही, और उसके जी, बाद मुझे कुछ ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा मोशन मुझे लूज हो जाते हैं मोशन, तो वो इट्स ओके, ऐसा क्यों होता है? कोई चक्कर नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। रेगुलर समटाइम्स, रेगुलर रखूं इसे? हाँ रेगुलर रखो, 2-3 दिन में साइकिल बन जाएगा। ठीक है। अब ओके आपको जो मैंने रिक्वेस्ट ओके की है, प्लीज इफ यू आर ओके विद इट, मैसेज मी आफ्टर द सेमिनार। आपके पास मेरा नंबर है ऑफ कोर्स, एंड आई वांट यू टू गेट यस यू स्टार्टेड, आई वांट यू टू गेट स्टार्टेड। हमारे पास ना मिशन है, वो राइट मिशन पूरा करेंगे। ठीक है जी, राइट, थैंक यू सो मच। या मोस्ट वेलकम। सारा जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। सारा जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, हेलो हाउ आर यू डूइंग? सर। हाँ बढ़िया सर। सर मैं जी, पूछ रही थी, एक छोटा बच्चा है, मतलब उसकी नाक में बुखार के बाद फुंसी आ गई है, तो उसके लिए सर क्या क्या कर सकते हैं? अब कितनी उम्र है? लगभग 16 वर्ष। 16? फिर तो कोई चक्कर नहीं है। सबसे पहले 2 चीजें करेंगे, उसको कर्सेटिन। जी। आज ही मेरी भतीजी उठी सुबह, उसकी आंख सूजी पड़ी थी, है ना, शी इज लाइक हम्म। 8। मैंने उसको कर्सेटिन दी, उसकी मम्मी को बोला इसको पानी में घोल के पिला दो, विद इन 2 आवर्स जो इन्फ्लेमेशन है ना, सोजन, अब मेरे हिसाब से ओके सर। 70 से 80% चली गई। तो सबसे पहली चीज मैं उनको दूंगा कर्सेटिन। दूसरी चीज उसको मैं क्या दूंगा, सुपर कैल D3। 16 साल का बच्चा नहीं है, काफी अच्छी उम्र है। तीसरी चीज मैं उसको क्या दूंगा, उसका हमने इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए B10 या एप्पल साइडर विनेगर दिन में 2 या 3 बार। अब कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन, स्टिंगिंग नेटल रूट है आपके पास? स्टिंगिंग नेटल यस सर। बहुत अच्छा है तरीका है, सर। ये दीजिए। और पोटेशियम, मगर बहुत ज्यादा नहीं, हाफ अ टी स्पून पोटेशियम आधे लीटर पानी में सिप सिप करके, इट विल हेल्प। और एक चीज देखिए, ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, ये बंदा बीमार हो ना हो, तंदुरुस्त हो ना हो, मैं हर एक इंसान को ये यूज करने के लिए बोलता हूँ। एंड वन थिंग इज, आई एम वेरी सॉरी फॉर माई टीम, रिसेंटली मुझे पता लगा 1.5-2 महीने न्यूट्रिशन लिस्ट आया ही नहीं था, बहुत लोग फंसे रहे। नया न्यूट्रिशन लिस्ट आ गया है, जबकि एक्चुअल में हमें एक्सपेंसिव आया, वी डिड नॉट चेंज द प्राइस। तो आप न्यूट्रिशनल ईस्ट चेंज यूज करके देखिए, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। ठीक है सारा जी, उनको ये दीजिए। ठीक है सर। और ओके सर, थैंक अगर यू। साइनस पाथ में प्रॉब्लम है, तो नमक वाला पानी मिक्स करके ड्रॉपर से डाल दीजिए, मगर वो अगर साइनस ठीक। में दिक्कत है, अगर फिंसी है तो डजंट मैटर। ठीक है ओके जी, सर, थैंक यू। हाँ जी। नवजीत जी, नवजीत जी अनम्यूट करो। हाँ किसी ने जी। क्वेश्चन हाँ पूछना जी। है, और किसी ने भी क्वेश्चन पूछना है, प्लीज हाथ खड़ा कर लीजिए जूम में। जी नवजीत जी पूछिए। जी नमस्ते। नमस्ते। जो आपके प्रोडक्ट हैं इनका एक्सपायरी डेट जैसे 1 साल का होता है, राइट? जी तो मैंने किसी से मंगवाए थे, वो थोड़ा लेट हो गए मेरे पास पहुंचने से। तो जैसे एलोपैथी के डॉक्टर बोलते हैं कि आफ्टर एक्सपायरी डेट नहीं 6 नहीं नहीं मंथ्स नहीं यूज नहीं कर नहीं, सकते हैं, लेकिन सुनिए कब सुनिए कर सुनिए, सकते हैं? अरे 6 महीने नहीं, ये स्पाइसेस हैं। हल्दी की कभी एक्सपायरी होती है, जीरे की कभी एक्सपायरी होती है। हाँ, अगर उसको मॉइस्चर लग जाए
और उसमें जिसको पापा कहते हैं भूंड भंड पै जाए, है ना, सुसरी हाँ वगैरह, जी, तो नहीं यूज करूंगा। हाँ जी, वरना ये एक्सट्रैक्ट्स हैं, दे आर रियली स्पाइसेस है। अश्वगंधा एक तरह से एक स्पाइस है मेरे हिसाब से। ये तो हाँ जी, चीजों पर को इन्होंने उत्ते हाँ वो मैम वो तो कंट्री दी रेगुलेशन है जी। आ देखो ऊपर लिखा हुआ है, ओके मैं भी ठीक पढ़ है, देना, वो गॉट इट, कंट्री दी गॉट रेगुलेशन है। इट। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪੈਕਡ ਔਨ ਜੂਨ 2023 ਬੈਸਟ ਬਿਫੋਰ 24 ਮੰਥਸ। ਹੁਣ ਤਾਂ 24 ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ और 24 ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਚ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਪਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ठीक, ਤੁਸੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖਾਓਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਕੇ। 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। हाँ जी, हाँ जी, वो तो हाँ। या दैट्स नॉट ओके, या ठीक थैंक है, यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम जी। ठीक है जी, कुलविंदर आईफोन अनम्यूट करो जी प्लीज। किसी और का सवाल है प्लीज हैंड रेज करके रखिए, फिर मैं उनका सवाल ले लूंगा। हेलो कुलविंदर आईफोन। हेलो हाँ जी हेलो कुलविंदर जी बोलो। सत श्री अकाल रविंदर जी। सत श्री अकाल मैम, कितों बोल रहे हो? मैं अमेरिका ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਠੀਕ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਡਈ ਡਾਕਟਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? टेस्ट ठीक आ रहे हैं, दवाई नहीं बंद कर रहे। हाँ जी। कितनी एमसीजी दवाई ले रहे हो? मैं 50 50 कितना आ रहा है रिपोर्ट कितना आ रहा है? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਮਲ ਆ। नॉर्मल है। फिर तुसी एक रिक्वेस्ट करो डॉक्टर ਨੂੰ ਕਿ हाँ जी। ਥੋੜੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ हाँ जी। ਨਾਰਮਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਛੱਡ ਦੋਗੇ हाँ जी। ਇੱਕਦਮ ਉੱਪਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ 50 ਤੋਂ 25 ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਆਸਕ them ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ हाँ जी। ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ 25 ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ हाँ ਡਾਕਟਰ जी। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਲਟ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਗੀ। ਸੋ हाँ ਵਿਦ जी। ਹਿਸ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦਲੇਰ ਹੈ, हाँ जी। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ हाँ ਅੱਧੀ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਲੂੰਗਾ, ਕੱਜ ਲੈ ਲੈਣਾ, 25 ਐਮਸੀਜੀ ਹੋਗੀ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਐਡਵਾਈਸਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੈਨੂੰ ਕਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਸਕ them ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ, ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਦੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਰੀਫਿਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਡੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਗਰ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੈਂ- ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ? ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਲੋ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲਾਸਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਓਹੋ। ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ, ਥੋੜੇ ਲੇਟ ਲਾਉਂਗੀ ਮੈਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ- ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ੋਰ ਜੀ ਸ਼ੋਰ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। मोस्ट वेलकम। अंकित जी, अंकित पाल अनम्यूट करिए प्लीज। राणा जी दे मेनू हथ दिख रहे मैम थोड़ा, कोई नहीं मैं अपने आप ले लूंगा ਤੁਹਾਨੂੰ, डोंट वरी। अंकित पाल जी अनम्यूट करो प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंकित जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं गाजियाबाद यूपी से हूँ। अरे वाह, मेरी सिस्टर मैरिड है गाजियाबाद सर। ठीक है, बताइए, क्वेश्चन पूछिए। एक्चुअली मेरा ना प्रोग्राम आपके यहाँ से चल रहा है, ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए हैं, 20-25 दिन। ठीक है अंकित जी, आपकी आज मेरे साथ बात तो- हुई थी शायद मैसेज हाँ पे। बात हुई थी, तो मुझे ये बताना था एक्चुअली ना, मुझे कॉन्स्टिपेशन जो है करीब करीब 2.5 साल हो गए होंगे, 2-2.5 साल। ठीक है अंकित जी, तो आपने या मुझे तो बात लीवर बताना में चाहिए प्रॉब्लम थे। आई थी, कॉन्स्टिपेशन की हाँ। वजह से प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि अभी तो लीवर में ज्यादा खास प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अल्ट्रासाउंड भी कराया था रिसेंटली। ठीक है, तो लेकिन बिना दवाई के मैं फ्रेश नहीं हो पाता हूँ, कॉन्स्टिपेशन इतनी समझता ज्यादा हूँ। है, अगर 2 दिन में। जी जी। तो आप एक तो उसकी मैंने वजह से आपको वीकनेस, वेट लॉस, हाँ बहुत सारी अंकित समस्याएं जी, उसी की वजह से हो रही है। तो जी बताइए। अंकित जी, मैंने आपको बताया था, पहली चीज तो आपने क्या करनी है, आपने कॉन्स्टिफेश लेनी है। रात को सोने से पहले गुनगुने थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं पंजाबी में बोलते हैं ठर भन के, थोड़ा सा पानी ठंडा ना हो। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व होती, 2 सुबह 2 शाम पे आएंगे, हम ये करके देखेंगे। देन आप अपने कोच को रिपोर्ट कीजिएगा, आप सीधा कोच से बात कीजिए। योर कोच इज 100% केपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस प्रॉब्लम, क्योंकि 2-2.5 साल से ये प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करने में कुछ देर लगती है। तो डोंट वरी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रदीप जी अनम्यूट करो प्लीज। प्रदीप जी। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रदीप जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, वैसे रहने वाला पंजाब का हूँ।
अच्छा जी, पूछिए सर प्रदीप जी प्लीज। हाँ सर, एक्चुअली मेरे को कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, 7-8 साल से है। और ठीक है, उससे पहले मुझे 2011 में जॉन्डिस हो गया था। लिवर इशू है। उसके बाद मेरे को ये सारी गले में साले रहने, कॉन्स्टिपेशन होनी, फिर कभी कभी कब्ज की प्रॉब्लम भी हो जाती थी, कभी बहुत ज्यादा एसिडिटी होती थी। प्रदीप जी और मेरा क्वेश्चन उसकी है, वजह से फिर मैं क्योंकि हमारा टाइम कम रह गया, मैं और लोगों के सवाल है तो मगर मैं आपका केस समझ गया। आप प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं? मेरा क्वेश्चन ये है। सर दोनों ले सकता हूँ। अगर आप प्रोग्राम ले सकते हैं तो बेस्ट है। आपका केस जो आप बोल रहे छाले हो रहे हैं, आपको नहीं पता आपका स्टमक का एसिड आता है ऊपर, वो यहाँ पे छोटे छोटे छाले अल्सर बोलते हैं कर देता है। वो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है लेफ्ट साइड स्टमक के ऊपर वॉल्व में। तो आप नंबर नोट कर लीजिएगा, आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मेरे 2 महीने का प्रोग्राम कर लीजिए, ये सारी चीज को रिवर्स कर लेंगे विद हेल्दी लाइफस्टाइल, सिर्फ उसके साथ। ओके। तो आपके पास नंबर है, प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा, आपको मैं लिवर का 2 महीने का प्रोग्राम लेने को बोलूंगा। ओके सर, ओके, हाँ थैंक यू जी, सर। राणा जी का नंबर तो मैम तुसी सत श्री अकाल जी करो, दोबारा क्वेश्चन पूछो जी, अनम्यूट कर लो पहला। मैम अनम्यूट कर लो प्लीज। हाँ जी, हो गया जी। थोड़ी आवाज आ रही है जी मैनू, हाँ जी पूछो। फिर म्यूट हो गया जी थोड़ा। नहीं जी नहीं, थोड़ी आवाज नहीं आ रही, सॉरी मैम। आईफोन है जी, किसी का नंबर है आईफोन, आस्क हाँ अनम्यूट करो जी। हाँ जी राणा जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। ਤੇ हाँ ਉਹ जी आ रही ਬੱਚੀ है ਆ जी। ਜੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਥਥੜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਜੀ। कितने साल की बच्ची है जी? 6 ਸਾਲ ਦੀ, 6ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਜੀ। 6 साल की, हाँ ज्यादा उम्र होगी। ਆਪਣੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਰਦਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਨਸ ਨੇ, ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ, ਬੋਨਸ ਐਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਠੀਕ ਦੁਆਲੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਦੱਬਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਜੀ, ਮਸਾਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇਸੀ ਘੀ ਠੀਕ ਲਾ ਹੈ ਕੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲੈਕਟੇਟ, ਲਿਖ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲੈਕਟੇਟ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ ਕਿਤੋਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਈਟਮ। ਉਹ ਇਹ ਮਸਲ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਇਸ ਹੈ ਜੀ, ਮਸਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੀਜੀ ਜੀ। ਚੀਜ਼ ਥਰਥਰਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਚ? ਘਰ ਚ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸੀ ਥੋੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ। ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਮਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈਓ ਅਗਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ, ਮੇਰੀ, ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮਦਰ ਕਰਾ ਤੇ ਦੂੰਗੀ। ਅਗਰ ਫਾਦਰ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਠੀਕ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ। ਇੱਕ, ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ somebody with name iPhone, अनम्यूट करो जी प्लीज। iPhone। हेलो। हेलो मैम, नमस्कार। हेलो, हाँ जी नमस्कार रविंदर जी। रविंदर जी, मेरी बेटी है 28 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਔਰ समझ गया जी। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਟਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। अच्छा, मगर मैं तो कदे कहे नहीं मिलट खाओ, मैं तो कदे मिलट कहे नहीं। हु सेड आई सेड कि मैं मिलट खानू कदे कहा है? मैं तो कदे किसी मिलट नहीं खवाए। तुसी गल करा सी ना बेटी ना अपनी ना मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हुन नहीं? कर बोल। हेलो। अच्छा, शी इज हियर। हाय, मेरा नाम रविंद्र है जी, तुसी कौन? मेरा नाम प्रकाम्य है सर, प्रकाश में, कहाँ से आप? कुरुक्षेत्र से। अच्छा ठीक है। तो मैं मिलट नहीं खिलाता, मैं तो ये समझता हूँ पीछे प्रॉब्लम क्या है। एलोपेशिया हाँ के जी। पीछे प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में एंड्रोजन्स हैं, जो कि मेल हार्मोन है, वो इतना कन्वर्ट हो गया, एंड्रोजन्स बाल उड़ा देते हैं, एलोपेशिया जिसको बोलते हैं। आपने यहाँ कुछ नहीं करना, आपने अंदर यहाँ कुछ करना है। और एक चीज है, आपको मिलेट नहीं पसंद मैं समझता हूँ, मगर सेहत से ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता ना। हाँ जी। तो मेरे पास एक डाइट है, मिलेट्स नहीं खिलाता मैं। मैंने आप तक जिंदगी में शायद 3-4 बार मिलेट्स खाए होंगे, वो भी 2004 में, 2008-9 में। तो मैं मिलेट्स नहीं खिलाता, मेरे खाना खिलाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, डाइट स्ट्रिक्ट है, यस, रिजल्ट मिलते हैं 90%, 85 to 90%। तो मेरा प्रोग्राम है, आपको मैं प्रोग्राम सजेस्ट करूंगा। मेरे को तो रूट कॉज समझ आता है, आपको थोड़ा सा मैं नोटिस किया, आप थोड़े चिड़चिड़े हो, चिड़चिड़े थोड़ा सा। हाँ, मुझे गुस्सा जल्दी आता है। मैं समझ गया, आपका केस पता है। आपको ब्लैक कॉफी या डार्क चॉकलेट पसंद होगा,
नहीं, कुछ मुझे नहीं पसंद। मीठा, मीठा या चाय? मीठा बहुत पसंद है, हाँ मीठा बस पसंद ठीक है। मैं आई हैव योर आइडिया। मैं अगर मम्मा के पास नंबर है, आई वुड रियली सजेस्ट कि आप प्रोग्राम ले 2 महीने का। हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। हमें प्रोग्राम करवाने का मजा आता है क्योंकि हमारा हमारा मिशन पूरा होता है उससे। ठीक है जी। एक बात बताइए, लाइफ टाइम तो नहीं करना पड़ता ये जो डाइट रहता है? नहीं, मगर एक चीज बता देता हूँ। एक शराबी ने शराब छोड़ दी, जहां जिस जगह पे गया छोड़ने, वहां से निकलते ही बोलता है शराब खाना कहाँ है। उस केस में कुछ नहीं हो सकता। हमारे पंजाबी में कहावत है कि आटे च लूण चल जाता, लूण च आटा नहीं चलता। समझते हो? हाँ, तो आटे में नमक चल जाएगा। 365 दिन में ना 65 दिन भी चल जाएंगे, मगर 365 दिन में 4 दिन डाइट करनी है और 361 डेज मैसअप करना है, वो नहीं चलेगा। सो मैं हमेशा बोलता हूँ यू हैव टू बी अ फ्रेंड टू योरसेल्फ फर्स्ट। उसका तरीका मुझे आता है। मुझे बड़े लोग बोलते हैं मैं स्ट्रिक्ट हूँ, मैं स्ट्रिक्ट इसके लिए हूँ, मुझे लोगों को बंदा बनाना आता है, तो वो मैं कर लूंगा। रिजल्ट्स आते हैं मुझे। ठीक है मेरा ना? जैसे वेट, ऑलरेडी मैं अंडर वेट हूँ थोड़ी, आई डोंट 45 केयर, kg वेट। दैट डजंट मैटर टू मी। मेरा काम वेट लॉस नहीं है, मेरा काम आपकी सेहत ठीक करना है, वो मुझे आता है। ओके। जी, सो सेहत ठीक करनी है। आई नो द होल स्टेप्स। सो उसका इजी सा स्टेप्स है जी। डोंट वरी, रीच मी लेटर, आई हेल्प यू। किसी और का कोई क्वेश्चन रविंदर जी, प्लीज? हाँ जी, हाँ जी मैम। रविंदर जी प्रोडक्ट्स ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਆ? मैम ਸਿਰਫ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਣ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਲ 20% ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 20 ਤੋਂ 25% ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਲੈਣੇ ਹੈ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ करना है। अच्छा, किसी ਦਾ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ है, हाउ टू इंप्रूव वाइट सेल्स इन द बॉडी। इसके लिए ना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, लंबी फास्टिंग, बहुत लंबी फास्टिंग, या एकदम ठंडे पानी में, बहुत ठंडे पानी में जंप कर दो, शॉक देना। तीसरा है HIIT, एक्सरसाइज होती है हाई इंटेंसिटी इंटरवल रूटीन, जिसमें एकदम भागो, 15-20 सेकंड की रेस्ट, फिर भागो, फिर रेस्ट, फिर भागो, फिर रेस्ट। कोई भी चीज जो बॉडी को एकदम शॉक देगी, वो व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट बढ़ा देगी। मेरे पास प्रोग्राम है इसके लिए। वैसे सर माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है मेरे यूट्यूब चैनल पे रविंदर सेन कीजिएगा, मेरा एक वीडियो है, उसको मैं बोलता हूँ लिवर मसाज। लिवर के रिलेटेड है माइग्रेन। अगर आपने लिवर को हेल्दी कर लिया, ये भाग जाता है। इसकी मसाज है, लेट के पहले राइट साइड करनी है, फिर लेफ्ट साइड करनी है। आपको मसाज की वीडियो मिल जाएगी, मेरे चैनल पे है। किसी और का कोई क्वेश्चन जी, हाथ खड़ा करो प्लीज। अगर किसी का क्वेश्चन है प्लीज रेज योर हैंड, आपका क्वेश्चन ले लेंगे। ये चैट शुरू हो जाती है, बंद नहीं होती। ठीक है जी। तो बेसिकली हमारा पर्पस है कि हम कैसे हेल्दी हो सकते हैं घर के खाने से या थोड़े बहुत प्रोडक्ट से, है ना। प्रोडक्ट से जैसे मैं बोलता हूँ, कई लोगों ने 50% रिजल्ट भी ले लिया, कई लोगों ने बहुत ज्यादा रिजल्ट ले लिया, मगर मैं बोलता हूँ 25 to 30% रिजल्ट प्रोडक्ट से मिलते हैं। ज्यादा अच्छे रिजल्ट अगर लेने हैं तो आप प्रोग्राम कीजिए। आईफोन, तुसी हाथ खड़ा करे जी पिछो प्लीज, दोहरा हाथ खड़ा करे आईफोन ने जी। किसी का नंबर है जी, नाम है आईफोन। अनम्यूट करोगे प्लीज, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ गुड जी, हेलो, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौन बोल रहा है जी? जी मैं मोनिका बात कर रही हूँ। जी मोनिका जी, आपने हाथ नहीं रेस किया तो मुझे पता लगा, सॉरी। पूछिए मोनिका जी। एक्चुअली मैं फील कर रही हूँ कि कुछ सालों से मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ रहा है। कहाँ से है मोनिका जी? वैसे तो मैं पंजाब से हूँ, लेकिन इस टाइम कैलगरी कनाडा में हूँ। ओके, कैसी जॉब है, कैसा लाइफस्टाइल है आपका? इससे पहले तो थोड़ा इजी था, लेकिन वहाँ भी था, इंडिया में भी ऐसा ही कुछ था 4-5 सालों से, लेकिन यहाँ के भी सेम चीज ही कंटिन्यू हो रही है। स्ट्रेस है। आपने हमारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए? नहीं, अभी मैंने कुछ ट्राई नहीं किया रिसेंटली।